नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। जनवरी 2026 का गिरिराज पत्रिका का ये हम तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले जनवरी के 2 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं और जैसे ही जनवरी मंथ कंप्लीट हो जाएगा इसकी PDF कंपाइल कर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड एन ordinance to levy which type of specific cess on हाई स्पीड पेट्रोल एंड डीजल। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने जो है वो हाई स्पीड पेट्रोल और डीजल पर किस प्रकार के विशिष्ट उपकर लगाने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। देखिए, सरकार जब पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो कई बार सेस भी जो है वो लगा दिया जाता है। वैसे ही हम देखते हैं कि इस बार जो है वो कैबिनेट की मीटिंग हुई तो कैबिनेट में एक ऑर्डिनेंस जो है वो अप्रूव किया गया जिसमें ये कहा गया है कि जो हाई स्पीड पेट्रोल और डीजल है उनके ऊपर जो है वो एक स्पेसिफिक सेस लगाया जाएगा। और ये कौन सा सेस जो है वो होगा, ये ऑर्फन एंड विडो सेस जो है वो होगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑर्फन एंड विडो सेस है, थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट हुई थी अभी मंडे को। बोलते हैं इसने ये अप्रूव किया कि इस तरह का विडो सेस जो है वो लगाया जाएगा। अब ये स्पेसिफिक रूप से नाम दिया गया है ऑर्फन एंड विडो सेस। तो ये जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई गई हैं ऑर्फेन्स और विडोज़ के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है ये सेस जो है वो लगाया गया। बोलते हैं सेस विल बी नॉन बर्डन सम टू द कंज्यूमर्स, की ज़्यादा कंज्यूमर्स के ऊपर जो है ये बर्डन नहीं डालेगा। यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा कि एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हों, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, वेलफेयर स्कीम्स अच्छे से चल सकें, वही सब बातें हैं। अगर हम सेस की बात करें कि सेस क्या कभी इससे पहले भी ऐसा सेस जो है वो लगाया गया है, अब देखिए ये तो डिटरमाइन नहीं है कि ये सेस जो है वो कितना होगा, परंतु इससे पहले इस तरह के सेस लगाए जा चुके हैं सरकार के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल कुछ साल पहले ही कह लीजिए आप, कुछ साल पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो था वो कऊ सेस जो था वो लगाया था। लगभग जो है वो 10 रुपये पर लिक्कर बोतल जो है वो लगाया गया था। जो दारू की बोतलें आती हैं उनके ऊपर जो है वो 10 रुपये पर बोतल जो है ये लिक्कर सेस जो है वो लगाया गया, कऊ सेस जो है वो लगाया गया था। ठीक है, लिक्कर के ऊपर लगाया गया था। तो इस तरह के सेस जो है वो पहले भी लगाए गए हैं। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना। और ये कऊ सेस वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ये भी ऑर्फन और विडो सेस जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको नोट कर लेना अच्छे से। आगे बोलते हैं 10th एडिशन ऑफ द इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति टुक प्लेस एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि अभी जो है वो 10th एडिशन हुई इंडिया और इंडोनेशिया की ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस की जो एक्सरसाइज होती है गरुड़ शक्ति, उसकी बोलते हैं ये जो है वो एक्सरसाइज कहाँ पर जो है वो हुई। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो 10th एडिशन 10वें नंबर का अभ्यास जो है वो हुआ इंडिया और इंडोनेशिया के देशों के बीच में, जो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है उनका, तो ये जो है वो कहाँ पर हुआ, ये बकलोह में जो है वो हुआ। ये बकलोह छावनी जो है वो कहाँ पर आती है, ये बकलोह जो है वो कहाँ पर आता है, आपने ध्यान रखना है। ये चंबा में जो है वो बकलोह जो है वो स्थित है। कहाँ पर, चंबा में ये बकलोह स्थित है। और दिसंबर 2025 में इंडियन आर्मी की 10th एडिशन जो है ये हुई थी गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज की। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज जो है वो किन देशों के बीच में जो है वो होती है। तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो है वो होती है। अगर आपने डे 12 वाली सीरीज पिछले कल देखी है तो उसमें भी हमने पढ़ा था अलग अलग एक्सरसाइजेस के बारे में जो दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर के महीने में जो है वो हुई थी। तो उसमें हमने जाना था कि दिसंबर महीने में एक डिजर्ट साइक्लोन 2 एक्सरसाइज भी हुई थी। ये डिजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और UAE के बीच में होती है और ये एक्सरसाइज जो है वो अल हमारा ट्रेनिंग सिटी अबू धाबी में जो था वो हुई थी। ठीक है, तो ये भी एक्सरसाइज आपने साइक्लोन 2 जो है वो ध्यान रखनी है। साइक्लोन 2 के अलावा इससे पहले भी हमने पढ़ा था, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए थे, वो भी हमने 2 एक्सरसाइजेज जो है वो पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था कि इंडिया और किस देश के बीच में जो है वो मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो होती है। तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। एक हमने अजय वॉरियर एक्सरसाइज पढ़ा था कि अजय वॉरियर भी, ये 10वें नंबर का एडिशन इस अजय वॉरियर एक्सरसाइज का हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है वो राजस्थान में जो था वो हुआ था। नवंबर 2025 में जो था ये हुआ था। और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी हमारा हिमाचल वाला क्वेश्चन है, ये या तो हिमाचल जीके में पक्का पूछा जाएगा, अगर हिमाचल जीके में नहीं पूछा गया तो नेशनल जीके में भी ये पूछा जा सकता है। करंट अफेयर में ये क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। अच्छा, ये बकलोह कहाँ पर आता है? बकलोह छावनी जो है वो चंबा में आती है, ये ज़रूर ध्यान रखना कि बकलोह चंबा में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अंडर इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना व्हाट अमाउंट डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ बर्थ फॉर गर्ल इन बीपीएल फैमिलीज। तो बोलते हैं कि इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के तहत बीपीएल परिवारों में जो लड़कियां जन्म लेती हैं, बोलते हैं जन्म के समय उनकी खाते में जो है कितनी राशि जो है वो जमा की जाती है। तो ये एक योजना चलाई गई है सरकार के द्वारा जिसको नाम दिया गया है इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना। ये जो इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना चलाई गई है, इस योजना के तहत जो है वो बीपीएल परिवारों में जो बच्चियां पैदा होती हैं उनके पैदा होने पर सरकार जो है वो उनके नाम 25,000 रुपया जो है वो करती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी टर्म एंड कंडीशन इसकी देख लेना। ये जो इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना चलाई गई है इसमें लड़कियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके, इसलिए ये 25,000 रुपया जो है वो दिया जाता है उनके पैदा होने पर। और बोलते हैं इसमें जो है वो लाइफ इंश्योरेंस भी जो है वो कवर होता है, 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कवर होता है। ये जो लाइफ इंश्योरेंस का कवर होता है ये फॉर जो है वो फॉर बोथ पेरेंट्स, यानी कि जो लड़की के पेरेंट्स होंगे उन दोनों का ही जो है ये लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है वो कवर होगा। यहाँ पर बोलते हैं विद द इंश्योर्ड अमाउंट ऑफ मैच्योरिंग व्हेन द गर्ल टर्न 18। अब ये पैसा निकलेगा कब जो 25,000 रुपया करवाया जाएगा? देखो, या तो वो लड़की 18 साल की हो जाएगी, 18 ईयर्स की जब वो हो जाएगी तब वो निकलेगा, या फिर चॉइस है कि वो 18 साल से उसको एक्सटेंड कर अप टू एज 27 तक जो है वो एक्सटेंड करते। तो उसकी मर्जी है वो कि 18 साल की जब वो हो जाएगी तब वो उसको निकलवाना है, या फिर उसको एक्सटेंड कर 27 साल तक जो है वो रखेगी। ठीक है जी। तो इस तरह की एक नई योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है। बोलते हैं इनिशिएटिव फर्दर स्ट्रेंथन द ऑनगोइंग बेटी है अनमोल योजना एंड री इन्फोर्सिस द स्टेट कमिटमेंट टू वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो बोलते हैं कि ये जो इनिशिएटिव सरकार के द्वारा चलाया गया है इससे जो है वो बेटी है अनमोल योजना जो है ये थोड़ी मजबूत होगी, और जो वेलफेयर योजनाएं सरकार के द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जाती हैं उनको भी जो है वो थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी जो है वो थोड़ी सी जो है वो मजबूत हो पाएंगी। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बेटी है अनमोल योजना जो है वो हिमाचल में कब स्टार्ट हुई थी? अगर हम बेटी है अनमोल योजना की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में ये बेटी है अनमोल योजना जो है वो 2010 में जो है वो शुरू हुई थी। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में स्पेसिफिक रूप से जो था वो कब जो है वो शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन पहले एचएस में, एलाइड में, बहुत सारे एग्जाम्स में जो है वो पूछा जा चुका है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अच्छा, बेटी है अनमोल योजना के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। ये जो बेटी है अनमोल योजना है ना, इस योजना के तहत भी थोड़ी सी सहायता राशि जो है वो सरकार प्रोवाइड जो है वो करवाती है। अच्छा, क्या होता है ये बेटी है अनमोल योजना? इसमें जो है पोस्ट बर्थ जो है वो 21,000 रुपया जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है फॉर 2 गर्ल्स पर फैमिली। मतलब एक फैमिली में अगर 2 लड़कियां पैदा होती हैं तो उनको 21,000 रुपया ये मिलेगा, और ये भी उन्हीं को मिलता है जो बीपीएल फैमिलीज में जो है वो लड़कियां पैदा होती हैं। तो ये जो है वो बेटी है अनमोल योजना में जो है वो रखा गया है। वैसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी है, ये भी एक योजना है जो हिमाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इम्प्लीमेंट की जा चुकी है। और इसका जो है वो टारगेट क्या है कि लड़कियां जो एक रह जाता है जेंडर इनइक्वालिटी रह जाती है, उस जेंडर इनइक्वालिटी को जो है वो हटाना, ये जो है उनका एम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच 3 एंटिटीज आर द सिग्नेचरीज ऑफ ट्राइपराइट MOU टू प्रमोट मेडिकल प्लांट कल्टीवेशन इन बॉर्डर एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखो, हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर एरिया हैं उन बॉर्डर एरियाज में जो है वो मेडिकल प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे। तो बोलते हैं यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कौन सी 3 संस्थाएं हैं? तो ये 3 संस्थाओं के द्वारा जो है वो हस्ताक्षरित किया गया है। इसमें एक संस्था तो बड़ी कॉमन है जो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो होगी। जब बॉर्डर की बात हो रही है तो इसमें इंडियन आर्मी भी जो है वो इन्वॉल्व होगी। तो इंडियन आर्मी, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट और श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद, ये 3 संस्थाएं हैं, ये या फिर 3 बॉडीज हैं, 3 एंटिटीज हैं जिन्होंने जो है वो एक त्रिपक्षीय समझौते
पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, इंडियन आर्मी, हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट है और श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद है। इन्होंने जो है ये कहा है कि हम जो है वो जो बॉर्डर एरियाज है ना, वहाँ पर क्या किया जाएगा, बॉर्डर एरियाज में जो है वो ये मेडिकल प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे। ठीक है, मेडिकल जो प्लांट कल्टीवेशन है वो वहाँ पर की जाएगी। थोड़ा डिटेल से देखिए, बोलते हैं एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है मेडिकल प्लांट कल्टीवेशन को बॉर्डर एरियाज में प्रमोट करने के लिए। यहाँ से सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर विलेजर्स, यानी कि विलेजर्स को जो है वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिल पाएगा। MOU साइन जो हुआ है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुआ है। साथ में इंडियन आर्मी थी और साथ में जो है वो श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद थे, झांसी वाले। और बोलते हैं एमिंग टू प्रमोट लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन सिलेक्टेड बॉर्डर एंड रिमोट विलेजेस ऑफ द स्टेट। मतलब हिमाचल प्रदेश के जो सिलेक्टेड बॉर्डर के एरियाज यहाँ पर हैं, वहाँ पर जो है वो इस तरह के मेडिकल प्लांट लगाए जाएंगे, मेडिसिन से रिलेटेड प्लांट लगाए जाएंगे, एरोमेटिक भी वो होंगे। ठीक है जी। और बोलते हैं कि यहाँ से जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा प्रैक्टिस हैं उनको जो है वो फिर से पुनर्जीवित करने में सहायता जो है वो मिलेगी। बस इतना ही यहाँ पर कहा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम देखें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पटवारी के एग्जाम के लिए, JBT के एग्जाम के लिए, JBT का एग्जाम तो जस्ट आ ही रहा है, अभी बड़ा कम समय है आपके पास बचा हुआ, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज भी अलग से है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब देखिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से होगा क्या, बेसिकली आपकी स्टडी को जो है वो एक प्रॉपर शेप मिल पाएगी, आप अपनी कमियों को एनालाइज कर कर जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है जी। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, यहां से आप टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द धांचो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर अलॉटमेंट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ। तो बोलते हैं कि जो धांचो पन बिजली परियोजना है, बोलते हैं ये किस जिले में जो है वो इसको अनुमोदित किया गया है, इसकी क्षमता आपको बतानी है। अभी जो धांचो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, धांचो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो 18 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी भी कैबिनेट में जो है वो कहा गया कि जो है वो कैबिनेट ने जो है वो अलॉटमेंट जो है वो की 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। इसमें एक कौली परियोजना आती है, ये 25 मेगावाट की है। अब ये जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है ये अप टू 25 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट ही किए हैं, जैसे कि कौली परियोजना 6 मेगावाट वाली है, मल्लाना 3 परियोजना 24 मेगावाट की है, और एक मनालसू परियोजना है 21.9 मेगावाट की, और एक धांचो परियोजना है 18 मेगावाट की। ठीक है जी। अब धांचो परियोजना आती कहाँ पर है, कौन से स्टेट में जो है ये, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आती है। अगर हम धांचो की बात करते हैं तो धांचो वाटरफॉल ज़रूर याद आना चाहिए आपको यहाँ से, कि धांचो वाटरफॉल हिमाचल में जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो धांचो वाटरफॉल चंबा में स्थित है और वहीं पर ये परियोजना जो है वो बनाई जा रही है। ठीक है जी। 18 मेगावाट की परियोजना है। यहाँ पर वैसे ही जो है वो मल्लाना 3 परियोजना भी जो है वो दिया गया है। अब ये मल्लाना 3 परियोजना ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आएगी, अब बोलते हैं मल्लाना 3 परियोजना जो है ये बोलते हैं ये कहाँ पर आएगी, ये जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आएगी, क्योंकि मल्लाना जो है वो नदी भी है जो कि ब्यास की सहायक नदी है, और मल्लाना गाँव भी है जो अपनी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। ठीक है जी। तो वो भी पता चल गया। एक कोहली परियोजना यहाँ पर दी गई है। अब ये परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी एक परियोजना है जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आती है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की ये परियोजना है। यहाँ पर मनालसू दिया गया है। मनालसू की अगर हम बात करते हैं तो मनालसू भी आपने पढ़ा होगा। मनालसू बोलते हैं ये ट्राइब्यूटरी भी है। तो मनालसू किसकी ट्राइब्यूटरी है और ये परियोजना कहाँ पर जो है वो है, तो मनालसू ब्यास की सहायक नदी है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है ये मनालसू नदी बहती है, या फिर मनालसू ब्यास की सहायक नदी कुल्लू में बनती है। मनालसू की कैपेसिटी, मनालसू ये जो परियोजना है इसकी कैपेसिटी 21.9 मेगावाट है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है जी। तो ये परियोजनाओं के बारे में आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं हाउ मच असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर विडो रीमैरिज स्कीम इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत कितनी सहायता राशि दी जाती है। तो विडो रीमैरिज योजना के तहत जो है 2 लाख रुपया सहायता राशि जो है वो दी जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार हमने पढ़ा है, परंतु फिर से गिरिराज पत्रिका में आया था तो हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। एक और योजना के बारे में गिरिराज पत्रिका में जो है वो आया था,
परंतु उस योजना को जानने से पहले कुछ और योजनाएं जान लेते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो विडो रीमैरिज के अलावा इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर भी जो है वो सरकार मुआवजा देती है या फिर अवार्ड जो है वो देती है। इंटरकास्ट मैरिज करने पर 50,000 रुपये इंसेंटिव जो है वो सरकार देती है। ये आप नोट करें इंटरकास्ट मैरिज का। साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि इंटरकास्ट मैरिज के अलावा भी जो है वो एक और ऐसी योजना है जिसमें सहायता जो है वो दी जाती है, वो है शगुन योजना। शगुन योजना के तहत यही गिरिराज पत्रिका में आई थी और 31,000 रुपया जो है वो सरकार शगुन योजना के तहत जो है वो देती है। तो शगुन योजना का भी आपको पता चल गया। एक तो विडो रीमैरिज हो गई, एक शगुन योजना हो गई। ये दो योजनाएं गिरिराज पत्रिका में थी, तो दोनों आपने क्लियर कर ली। इसके अलावा जो है वो एडिशनल जानकारी आपने किस योजना के बारे में ली, एडिशनल जानकारी आपको इंटरकास्ट मैरिज के बारे में जो है वो मिल गई। इसके अलावा एडिशनल जानकारी में ही जो है वो आपने ये भी याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकार दिव्यांगजनों के साथ शादी करने पर भी जो है वो इंसेंटिव जो है वो देती है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये रखा है, जो 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग, कि जो 40 से लेकर 74% तक के जो हैं वो दिव्यांगजन हैं और उनके साथ कोई मैरी करता है तो उनको जो है 25,000 रुपया जो है वो मिलेगा। अगर 75% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो 50,000 यानी कि 50,000 रुपया जो है वो मिलेगा। तो एक ये भी इस तरह की भी योजना जो है वो सरकार ने जो है वो चलाई है। तो ये योजनाएं ज़रूरी हैं। HPRC अपने ऑनलाइन एग्जाम में पूछ रहा है और पब्लिक सर्विस कमीशन के आप प्रीवियस एग्जाम उठाकर देखिए, वहाँ पर गिरिराज पत्रिका से 100% क्वेश्चन जो है वो कवर हुए ही हैं। ठीक है जी। अभी आपने अगर आप HPRC के ऑनलाइन एग्जाम देखे होंगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा करंट अफेयर का था ही नहीं जो हमारी गिरिराज पत्रिका से कवर ना हुआ होता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं कि रिसेंटली हिमाचल वॉज इंक्लूडेड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑब्जेक्ट। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में हिमाचल ने जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके लिए बनाया है या फिर किस वस्तु के प्रदर्शन के लिए जो है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मिला है। तो ये हैंडमेड जो शॉल होते हैं ना, हैंडमेड शॉल्स की प्रदर्शनी जो था वो लगाई गई थी। MSME फेस्ट जो है वो हुआ, ये शिमला में जो है वो फेस्ट हुआ और ये जो MSME फेस्ट हुआ शिमला में, यहीं पर ये प्रदर्शनी जो था वो लगाई गई थी। देखो हिमाचल ना अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रदर्शनियां लगाकर अलग अलग परफॉर्मेंस कर जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज करवाता रहता है। कई बार जो है वो नाम दर्ज करवाया गया कलेक्टिव नाटी करने के लिए, उनमें अलग अलग संदेश जो है वो दी जाते हैं। आजकल जो मेन थीम हिमाचल में चली हुई है वो चिट्टा के खिलाफ जो है वो चली हुई है। चिट्टा आपको पता है एक सिंथेटिक ड्रग में जो है वो आता है और सबसे हार्मफुल है। हिमाचल में एकदम से इसका प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है। अब देखिए ऐसा होता है ना कि जब इस तरह की चीज़ें किसी स्टेट में बढ़ जाती हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो वहाँ के यूथ के ऊपर जो है वो पड़ता है। बच्चे स्कूलों के हैं, बच्चे कॉलेजों के हैं, बच्चों को आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो गलत चीज़ों के बारे में पूरा पता होगा और सही चीज़ों के बारे में बहुत कम पता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं। वैसे भी नेगेटिविटी ज़्यादा जल्दी फैलती है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी, और यही हो रहा है स्टेट में भी। तो चिट्टा ये जो है वो ख़त्म करना ज़रूरी भी है। ठीक है जी। इसके लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर बनाए गए हैं जो हम अलग अलग टाइम पर डिस्कस करते रहते हैं। अभी जो है वो एक MSME फेस्ट हुआ और इस MSME फेस्ट में जो है वो हैंडमेड शॉल्स की प्रदर्शनी लगाई गई थी जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर PME बस सेवा। ये PME बस सेवा क्यों चर्चा में आई और क्यों हम पढ़ रहे हैं, पहले तो आप सोचिए कि कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो आप 4 ऑप्शंस देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आप सोचेंगे कि जब ई बस की बात हो रही है, बसेस की बात हो रही है, तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट आती होगी। आप इसको क्लिक कर देंगे, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के तहत ये योजना जो है वो नहीं आती। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत जो है वो आती है। किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों ये चर्चा में आया जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री ने जो है वो दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य के जो मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनसे जो है वो भेंट की। अब उनसे भेंट जब उन्होंने की तो इन्होंने जो है वो PME बस योजना के बारे में जो है वो बात की और इस योजना में हिमाचल को जो है वो थोड़ी सी छूट दी जाए, मतलब इस योजना में जो है वो हिमाचल को छूट दी जाए, इसलिए जो है वो बात करने गए थे। तभी ये PME बस योजना जो है वो चर्चा में जो है वो आती है। अब यहाँ से एक बात तो आप याद रख ही लेंगे कि ये जो PME बस योजना है ना, ये PM बस योजना किस मिनिस्ट्री के तहत आती है और इस मिनिस्ट्री के मंत्री कौन है, तो वो है मनोहर लाल खट्टर। खट्टर का नाम भी ध्यान रखें।
क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि ये जो PME बस सेवा है, इसके तहत हिमाचल प्रदेश के किस शहर को जो है वो शामिल किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश का एक शहर इसमें शामिल हुआ है, वो है शिमला शहर। तो शिमला को जो है वो PME बस सेवा के तहत जो है वो शामिल किया गया है। इस योजना के तहत जो है वो 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों को जो है वो शामिल किया गया है। मतलब यह योजना जो इम्प्लीमेंट होगी, लागू होगी, वो 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में ही लागू जो है वो होगी। तो ये सब जो है वो आप इसके बारे में ध्यान रखना। अभी हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वन लाइनर क्वेश्चन जो है हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर हम जो है वो पढ़ेंगे। बोलते हैं सुजानपुर का जो नर्मदेश्वर मंदिर है वो किसने बनवाया था। जब तक HPSSC पेपर करवाता था और जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको टिप्स पर ये क्वेश्चन याद करवाए गए हैं और अभी तक भूले भी नहीं होंगे अगर रिवाइज आप करते हैं। ये जो सुजानपुर का नर्मदेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित, किसके द्वारा बनवाया गया था। ये महाराजा संसार चंद के द्वारा बनाया गया था, जो कांगड़ा के राजा थे। क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना कि नर्मदेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सुजानपुर हमीरपुर में जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं तैमूरलंग का सिरमौर की पोंटा घाटी में प्रवेश कब हुआ था। तो तैमूरलंग ने सिरमौर की पोंटा घाटी में 1398 में जो था वो प्रवेश किया था। अच्छा, आप मुझे कमेंट कर ये बताएंगे कि जब ये हिंडूर आकर पहुंचा था तैमूरलंग, तो हिंडूर का शासक जो है वो उस टाइम कौन होता था। चलो आपका भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। हिंडूर के शासक ने जो है वो क्या किया था, तैमूरलंग का साथ दिया था। उसको डर था कि कहीं तैमूरलंग उसकी रियासत पर आक्रमण ना कर दे, तो उसे डर के चलते जो है उसने तैमूरलंग का साथ जो था वो दिया था। तो अब कमेंट कर आप नाम बताएंगे राजा का। आगे बोलते हैं महलोग ठकुराई की स्थापना 1203 में किसने की थी। तो पहले तो ध्यान रखें कि महलोग ठकुराई जो है वो 1203 में स्थापित की गई और इसकी स्थापना जो है वो हरिचंद के द्वारा जो है वो की गई थी। किसके द्वारा, हरिचंद ने जो है वो महलोग ठकुराई की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हिमाचली कहावत कोश किसकी रचना है। तो हिमाचली कहावत कोश जो है वो किसकी रचना है। ये डॉक्टर सूरत ठाकुर की जो है वो रचना है। डॉक्टर सूरत ठाकुर की ये रचना है हिमाचली कहावत कोश। आगे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक मंडल में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक कौन है। तो बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक मंडल में भारत की ओर से जो कार्यकारी निदेशक हैं वो उर्जित पटेल जो है वो हैं। तो उर्जित पटेल RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं पहले, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके गवर्नर कौन है। चलो कमेंट कर बता दो, रिवीजन थोड़ा होता रहेगा। बोलते हैं भारत का सबसे बड़ा बाघ का जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है। तो सबसे बड़ा जो बाघ का अभ्यारण्य है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो है। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है ये जो है वो आता कहाँ पर, इसको NSTR कर भी लिख देते हैं। ये जो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है ये लार्जेस्ट है और ये जो है वो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में जो है वो आता है। तो आंध्र प्रदेश स्टेट का नाम आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार जो है वो किसने किया था, ये जो है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है वो किया गया था। अब एक और क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि पोलियो की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी। तो बोलते हैं कि पोलियो की जो पहली वैक्सीन बनी थी वो बनाई गई थी डॉक्टर जॉन सॉल्क के द्वारा। तो ध्यान रखें कि पोलियो की जो पहली वैक्सीन डेवलप की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है। तो अगर पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं तो दालें सबसे ज़्यादा कहाँ पर जो है वो उत्पादन किया जाता है इनका और उपभोग भी किया जाता है, तो ये अपने भारत में ही जो है वो किया जाता है। आपको पता है कि हम मैक्सिमम टाइम में दालें ही खाते हैं। एक मतलब मैं कहूँगा कि 1-2 दिनों में दाल बनती होगी आम आदमी के घर में, खासकर जब तैयारी करते हैं, जब स्टूडेंट जीवन होता है तो दालें और भी ज़्यादा महत्व जो है वो रखती हैं। आगे बोलते हैं मध्य एशिया के किस देश ने अब्राहम समझौते में शामिल होने का निर्णय लिया है। तो मध्य प्रदेश के कजाकिस्तान देश ने मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश ने अब्राहम समझौते में शामिल होने का निर्णय लिया है। लोकप्रिय संगीत आल्हा किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आल्हा जो है वो बुंदेलखंड से संबंधित है। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो उनको दिनार जो था वो बोलते थे। गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी दिनार के नाम से जानी जाती थी। किस गवर्नर जनरल ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा जो था वो किया गया था। और इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, ये लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। 1878 में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया था। और इसकी अगर हम रिपील होने की बात करें कि इसको समाप्त कब किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वो इसको समाप्त किया गया था। और लॉर्ड रिपन ने, आपने ध्यान रखना है कि लगभग जो है वो इसको
82 के आसपास इसको जो है वो रिपील जो था वो किया था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो प्रत्येक पक्ष की यहाँ पर बात की गई है, 15 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में जो है वो होते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को जो है ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसका मैंने ये क्वेश्चन जो है वो आपके साथ टेलीग्राम पर भी जो है वो शेयर किया था क्यूज की फॉरम में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली टू सेफगार्ड विच ट्रेडिशन फेस्टिवल शिशु पंचायत इन हिमाचल इम्पोज्ड आ 40 डे टूरिस्ट बैन। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की परंपराओं या त्योहारों को बचाने के लिए शिशु पंचायत है, इसने 40 दिनों का पर्यटक प्रतिबंध लगाया है। यानी कि पर्यटक यहाँ पर आएंगे ही नहीं, 40 दिनों तक कोई पर्यटकों की गाड़ी नहीं आएगी। ये बोलते हैं कि ये बैन बोलते हैं किस फेस्टिवल के चलते जो है वो लगाया गया है, किस फेस्टिवल को बचाने के लिए लगाया गया है। तो आप कमेंट करके जो है वो अपना आंसर बताएंगे। इससे पिछले एडिशन में जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो हम पढ़ चुके हैं, पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था, डिटेल से मैंने बताया था। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।